सुप्रभात बच्चों, आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। उम्मीद है प्रथम स्तर की परीक्षा में व्यस्त होंगे और हमने भगवान के डाक की कविता पूर्ण कर ली है। इसका प्रश्न अभ्यास हम करने जा रहे हैं। प्रश्न अभ्यास से पहले मैं एक प्रश्न जानना चाहती हूँ आप लोगों से। माननीय प्रधानाचार्य महोदय ने हम लोगों से भी पूछा था कि हम कविता क्यों पढ़ते हैं। कविता क्यों पढ़ते हैं बेटा? कविता पढ़ने के पीछे कई बातें हैं, जैसे कि यह संगीतात्मक होती है बेटा। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें संगीत है, म्यूजिकल रिदम होती है इसके अंदर, और सुर लय ताल होती हैं इसमें, तभी तो रोचक बनती है। इसमें जैसे आप लोग ट्यून कहते हैं ना, इसमें सुर होते हैं, तभी ये रिदम म्यूजिकल बन पाती है। और जब हम इसको गाते हैं, पढ़ते नहीं गाते हैं, जब हम इसको दिल से इसको गाते हैं तो हमारे अंदर एक झंकार सी उत्पन्न होती है। नख से शिख तक एक लहर सी दौड़ जाती है, संगीत में बन जाता है सब कुछ। और इसके अलावा बेटा इसमें छंद होते हैं, छंदबद्ध होती है कविता। छंदबद्ध से तात्पर्य बेटे इसमें वर्णों और मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं? संगीतमय होती है, सुर लय ताल होते हैं इसमें, और इसी के कारण हमें आनंद की अनुभूति होती है। जब हम किसी कविता का दिल से वाचन करते हैं तो वो संगीत में हो उठता है, रुचि में बन जाता है वो। जैसे कि एक तो हम ऐसे बोलते हैं कोई कविता, विभिन्न रस होते हैं इसमें, और जैसे करुण रस है, वीर रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है। जैसे आप भक्ति रस से परिपूर्ण कोई कविता या कोई गीत गाते हैं, जैसे हम एक तो यूँ कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और एक इसको दिल से आप गाते हैं, अंतरंग गहराई से जब गाते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो कितना आनंद आता है बेटे, आनंद की अनुभूति होती है, संगीत में बन जाता है सब कुछ, मन करता है गाते जाएं। और इसी तरह जैसे वीर रस से ओतप्रोत कोई कविता आप लोग गाते हैं तो ये होता है मतलब हमें कि हम भी उन देशभक्तों के प्रति बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, उसको सुनते हुए या फिर गाते हुए। तो ये कविता है। कविता की अगर हम गहराई से उसका वाचन करते हैं कविता का, तो हमें इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो कविता को बिल्कुल हमें ऐसे ही गाना चाहिए, उसके आनंद में डूब जाना चाहिए। जितने भी ये संत कवि कवित्री हुए हैं, बिल्कुल ये इतनी तल्लीनता के साथ, इतने आनंद के साथ उसको गाते हैं कि उसमें आत्मविभोर हो जाते हैं। बल्कि आसपास के जो लोग हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो भी उसी में डूब जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। और उनको ये भी शोध नहीं रहती कि उनके आसपास वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उनका अनुकरण करते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके साथ साथ गाने नाचने लग जाते हैं। और कुछ आलोचक भी होते हैं, तो वो इन सब की परवाह ना करते हुए अपनी ही मस्ती में गाते चले जाते हैं। जैसे संत कबीरदास हुए हैं बेटा, ऐसे फक्कड़ कवि हुए हैं, मीराबाई हुई है, वो भी ऐसे मतलब उस गीत में डूब जाती थी, भक्ति रस में डूब जाती थी, थिरकने भी लग जाती थी। तो ये होती है कविता, जो हमारे अंदर इन भावों को जगाती है, संगीत में बना देती है सब कुछ। हम इससे संबंधित है हमारा प्रश्न। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, इसके बारे में हम पहले भी विचार विमर्श कर चुके हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कवि? सौहार्द भाव का संदेश दे रहा है, भाईचारे का संदेश दे रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दे रहा है कि हमें अपनेपन, अपना पराया, इस प्रकार के वैर विरोध को त्याग कर संगठित होकर कार्य करना चाहिए। प्रकृति कैसे किसी प्रकार का उसके अंदर विश्व बंधुत्व भाव होता है, तभी तो एक देश में उठा हुआ बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो उसमें किसी प्रकृति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल हमें भी ऐसे ही प्रेम भाव से, आत्मीयता भाव से रहना चाहिए।
विश्व बंधुता भाव बनाए रखना चाहिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? भगवान के डाकिए क्यों बताया है? हमारे डाकिए क्यों नहीं है वो? क्योंकि देखो, पक्षी और बादल क्या काम करते हैं? संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करते रहते हैं और क्रमानुसार करते रहते हैं वो बिना किसी विलंब के। और वो एक देश के संदेश को दूसरे देश में पहुँचाते हैं। जैसे जो बादल हैं, बादल शीतलता का यानी कि जल बरसाकर शीतलता का संदेश देते हैं, यानी कि देश में अमन चैन बंधुत्व भाव बनाए रखने का संदेश देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पक्षी भी किस प्रकार संदेश पहुंचाते हैं एक देश से दूसरे देश में? उनकी पंखों के माध्यम से संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है, उनके पंखों पर। और वो भी किस चीज़ का संदेश होता है? बंधुत्व भाव का, भाईचारे का संदेश, एकता का, संगठन का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। तो कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने इन दोनों को भगवान के डाकिए माना है। ये दो तत्व अपने इस कार्य में क्रमानुसार यानी कि बिना किसी विलंब के लगे रहते हैं, बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, ये इस अपने कार्य को करते ही रहते हैं। तो इसीलिए इनको भगवान के डाकिए माना है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? इन दोनों के द्वारा लाए गए संदेश को हम साधारण मनुष्य नहीं जान पाते हैं कि इनके अंदर क्या संदेश है, लेकिन प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सब यानी कि समस्त प्रकृति इनके द्वारा लाए गए संदेश को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ती है, बाँचती है, समझती है। लेकिन हम साधारण मनुष्य सिर्फ इतना ही आकलन लगाते हैं कि एक देश में वाष्पीकरण होने के पश्चात बादल उड़कर दूसरे देश में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर बरस जाता है, यानी कि ये प्रकृति का चक्र है और इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो पक्षी हैं वो भी अपने उनके जो एक देश की सुगंध को, माटे की सुगंध को दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। पंखों के माध्यम से तैरती हुई सुगंध दूसरे देश में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये निर्विघ्न अपने कार्यों को करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति इनके द्वारा लाए गए संदेश को अच्छी प्रकार से समझ जाती है, जबकि हम मनुष्य असमर्थ हैं। तो ये 3 प्रश्न आप लिख लेंगे और इसके पश्चात हम आगे का कार्य करेंगे।